बताइएगा, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल? यस सर। ठीक है। तो जिस तरह हमने कल किया था, कुछ कल के लेक्चर के रिलेटेड आज कुछ क्विजेस डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्विजेस कल के सेशन के रिलेटेड ही हैं, जो चीज़ें हमने कल वाले सेशन में डिस्कस की थी। जो क्विज वन है उसके अंदर हमने बताना है व्हाट डज 2 2 3। ये एक शेप है थ्री डिमेंशनल मैट्रिक्स की। तो हमने बताना है कि ये जो शेप है किसको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा कुछ कोड है, और यहाँ पे भी इसकी शेप बताई हुई है। ये बेसिकली जो है ना शेप, हमने बताना है इसके अंदर से डेप्थ कौन सी है, रोज कौन सी है, और कॉलम्स कौन सी है, मतलब ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और सर ऑप्शन ये डी। बी वाला होगा। जी बी। एग्जैक्टली। तो इसका ऑप्शन बी है। कैसे? यस। तो आगे जो क्विज टू है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका ऑप्शन बी है। तो अगर हम क्विज टू के बारे में देखें, तो विच कंडीशन मस्ट बी ट्रू टू रीशेप अ नमपाई अरे। कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ट्रू होगी जब हम नमपाई अरे को रीशेप करेंगे। न्यू शेप मस्ट बी स्मॉलर, कि जो हम नई शेप बनाएंगे वो क्या छोटी होगी। न्यू शेप मस्ट बी लार्जर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट रिमेन सेम, शेप मस्ट बी स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो मुझे बता सकते? स्क्वायर। यहाँ पे ना बेसिकली कहा बी क्या गया वाली। है कि वो क्या है। एक मिनट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जी सर, वो ओके। सी शायद ऑप्शन। जी जी, इसका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी कैसे है, यहाँ पे बस यही बताया ओके। कि वो कह रहे हैं कौन सी ऐसी कंडीशन ट्रू होगी जब हम किसी भी नमपाई अरे को रीशेप करते हैं, मतलब कि हम उसको 2D अरे में कन्वर्ट करते हैं या 3D अरे में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ट्रू होगी। तो आपको इल्म है, जब हम किसी भी अरे नमपाई अरे को रीशेप करते हैं, तो जो उसके एलिमेंट होते हैं वो तब्दील नहीं होते, बस उनकी डायमेंशन चेंज होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका आंसर था ऑप्शन सी। तो आगे क्विज थ्री है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लैटन एंड रेवल। हमने कल दो मेथड के बारे में डिस्कस किया था, एक फ्लैटन मेथड था और दूसरा रेवल मेथड। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इन दोनों का क्या डिफरेंस है, और तो उस लिहाज से यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। फ्लैटन इज फास्टर, रेवल क्रिएट्स अ कॉपी, and option C, flatten creates a copy, Ravel returns a view, change in original, और fourth option is both behave exactly same। तो इसमें से इसका क्या आंसर है एक्यूरेट? सी। यस, इसका आंसर है सी। ये जो फ्लैटन होता है वो एक तो अरे की कॉपी क्रिएट करता है, और जो रेवल मेथड है वो ओरिजिनल अरे में चेंजेस कर देता है। ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्विज है, व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल अरे। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने रीसेप किया है, रेवल मेथड का यूज किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे इस वैल्यू को असाइन कर दिया है। तो अब क्या होगा, उसके लिहाज से यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। नो चेंज, फर्स्ट एलिमेंट बिकम्स 99, अरे बिकम्स एम्प्टी, और एरर अकर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। बी। यस। क्योंकि इंडेक्स जीरो ठीक है। है तो फर्स्ट एलिमेंट। यस मैम, यू आर राइट। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्योंकि जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है वहां पे 99 ऐड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चीज है, व्हाट डज डॉट टी डू इन नमपाई। कि डॉट टी का मेथड जो है वो नमपाई में क्या करता है। जब हमने किया था कि एंड पे डिस्कस किया फिर ट्रांसपोज लेता है, तो उसके बाद ये इसका फंक्शनैलिटी क्या है। ये क्या करेगा, सोर्ट द अरे, फ्लैटन द अरे, स्वैप रोज एंड कॉलम, और कन्वर्ट अरे टू लिस्ट। स्वैप। तो सी। यस, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये जो डॉट टी का मेथड है वो रोज और कॉलम को स्वैप कर देगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चीज है, हमने यहाँ बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। ये हमारे पास एक अरे है, और उसके अंदर 0 से लेके 9 तक एलिमेंट स्टोर है। तो यहाँ पे हमने स्लाइसिंग का यूज किया है। स्लाइसिंग का इंडेक्स 1 से लेके 8 तक जा रही है। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये कहाँ तक इसकी वैल्यू प्रिंट होगी।
ए। ऑप्शन है यस, क्योंकि ये वन वन इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 8 इंडेक्स पे जाके रुकेगा। मीन 8 इंडेक्स से पीछे जो एक इंडेक्स होगा वहां पे जाके हमें आउटपुट प्रिंट करके देगा, और वो है ऑप्शन ए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चीज है, व्हाट विल दिस रिटर्न। ये हमें क्या रिटर्न करेगा कि हमारे पास एक अरे है, उसके अंदर हमारे पास डाटा स्टोर है 10, 20, 30 और 40। जब हमने ए आर और -1 यूज किया है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा वैल्यू। हमने 40। इंडेक्स यूज 40, यस सर एग्जैक्ट। तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा 40। उसके बाद आगे हमने देखना है कि व्हाट इज द आउटपुट। इसकी आउटपुट क्या है। हमारे पास 2 डायमेंशनल की अरे है, और हमने यहाँ पे उसके इंडेक्स के जरिए से हमने बताना है कि यहाँ पे उसका कौन सी ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे इंडेक्स 2 पास एट। है और एक इंडेक्स 1। ठीक है, तो मैम ने जैसे कहा इसका एट। आंसर क्या आएगा 8। और मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं ये किस तरह वर्क करता है 2 डायमेंशनल अरे में। ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे है, तो इसके अंदर ये वाली जो अरे है इसका एज अ 0 इंडेक्स काउंट होगी, और नेक्स्ट एज अ 1 इंडेक्स, और उसके बाद एज अ सेकेंड इंडेक्स। तो पहले हमारे पास था इंडेक्स 2, तो यहाँ पे इंडेक्स 2 में आएगी, और इसके एलिमेंट के अंदर दोबारा जो हमने इंडेक्स पास करना है वो इंडेक्स पास करके हम कोई भी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मौजूद था, तो जब मैंने यहाँ पे इंडेक्स 1 पास किया तो जो 8 एलिमेंट था वो इंडेक्स 1 पे मौजूद था, जिसकी वजह से हमें कौन सा एलिमेंट असेस होगा 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं फिर कौन सा एलिमेंट हमें मिलेगा। 9। 9। 9, एग्जैक्टली हमें 9 मिलेगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्विज 9 है, व्हाट डज एक्स इज इक्वल टू 1 मीन while sorting a 2D array। जब हम 2D array को सॉर्ट करते हैं तो आपको आइडिया होगा, हमने कल एक्सिस यूज किए थे। जो एक्सिस 1 है वो क्या करता है, जी। वो सॉर्ट करता है कॉलम को, सी। सॉर्ट करता है इंटायर अरे को, सॉर्ट रोज को, और सॉर्ट डायगोनली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी वाला। सी। सी ऑप्शन, जी इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, और इसका आंसर। तो ये क्या करता है, एक्सिस 1 सॉर्ट कर देता है रोज को। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं फिर इसका क्या ऑप्शन होगा। फिर कॉलम ए वाला। जी बिल्कुल। तो अगर जब मैं इंडेक्स इसका एक्सिस 0 दूंगा तो ये सॉर्ट करेगा कॉलम्स को। ठीक है, इसी तरह हमारी लास्ट ओके। चीज है, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसकी आउटपुट क्या होगी। इसका हमने कल डिस्कस किया था ना, फिल्टर करते हैं हम, उसके अंदर कोई कंडीशन पास कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह हम इंडेक्स और नंबर्स स्लाइसिंग ग्रेटर यूज देन करते हैं, 5। इसी तरह हमने किया 6, नंबर 7, 8। जो ग्रेटर 5 से। तो बी। इसका क्या आंसर आएगा। 6, बी। 7, 8। बी वाला। यस सर, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्विज जो कल के सेशन के रिलेटेड थी। तो हम अपना आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं जो यहाँ पे मैंने राइट किए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको आइडिया इस चीज़ का कि नम पाई को यूज़ करने के लिए हमें इसे इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट नम पाई एज एनपी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम मैथड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज हमारे जो नम पाई है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे उसके टॉपिक। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास डाटा मौजूद है अरे 1 एमपी डॉट अरे। ठीक है, मैं एक और अरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे मैंने 2 अरेज क्रिएट किए हैं, और मैं इन दोनों को क्या करना चाह रहा हूँ, आपस में ऐड करना चाह रहा हूँ। आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास 2 डाटा सेट मौजूद है और उनके अंदर रोज या कॉलम्स की फॉर्म में डाटा मौजूद है। अगर हम उनको सॉरी, अगर हम उस डाटा को ऐड करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे। तो एक तो आपको इलम इस चीज़ का कि हम प्लस का साइन यूज करके इस सारे डाटा को आपस में ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो जो 6 है वो ऐड होगा 1 के साथ 7 हो जाएगा, इसी तरह 2 ऐड होगा 7 के साथ 9, इसी तरह सो ऑन। ठीक है। आगे एक मेथड होता है डॉट कंकैटिनेट का। तो कंकैटिनेट का मेथड क्या करता है, अगर हमारे पास दो डाटा मौजूद है दो डिफरेंट तरह का, तो उन डाटा को आपस में क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। यहाँ पे तो ये उन दो डाटा को ऐड कर रहा है, लेकिन जब हम डॉट कंकैटिनेट का मेथड यूज करते हैं तो वो उन जो सा हमारे पास डाटा होता है दो डिफरेंट तरह का, उन सबको आपस में कंबाइन करके एक डाटा बना लेते हैं। एनपी डॉट कंकैटिनेट। तो एक थी हमारे पास अरे वन और एक थी अरे टू। इसी तरह अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो अरेज थी, इसमें क्या किया, उन दोनों डाटा को आपस में कंबाइन कर दिए। ठीक है। और अब हमने देखा कि हम किस तरह डाटा को ऐड कर सकते हैं या अरेज को आपस में ऐड कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे अगर हमने किसी एलिमेंट को अरेज में से या डाटा में से रिमूव करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए डिलीट का मेथड यूज करते हैं हम। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस कंकैटिनेट अरे में से या अरे वन में से किसी एलिमेंट को रिमूव करूं तो मैं क्या करूंगा, ARR1 डॉट डिलीट मेथड यूज करूंगा। उसके बाद ARR। अब हमने देखना है कि कौन सा इंडेक्स पास करेंगे यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे आएगा NP, और इसके अंदर आएगी वो अरे जिसके अंदर से कोई इंडेक्स हमने रिमूव करना है। मैंने इंडेक्स रिमूव करना चाहता हूँ अरे वन में से। इंडेक्स मीन्स कोई इंडेक्स यहाँ पे पास करूंगा और उसका एलिमेंट रिमूव होगा। मैं चाहता हूँ कि 3 वाले एलिमेंट को रिमूव करूँ, तो उसका इंडेक्स मुझे यहाँ 2 पास करना पड़ेगा। प्रिंट। ये एलिमेंट को डिलीट करेगा और एलिमेंट को डिलीट करके हमें अरे रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टू इंडेक्स पे एलिमेंट मौजूद था, डॉट डिलीट मेथड ने उस एलिमेंट को रिमूव कर दिया और बाकी जो अरे है वो हमें प्रिंट करके दे दिया। ठीक है। तो ये एडिंग और रिमूविंग डाटा का कंसेप्ट था। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रिवर्स एन अरे। अगर हम हमारे पास कोई अरे मौजूद है और हमने उसको रिवर्स करना है तो हम वो कैसे करेंगे। तो एक मैं लेता हूँ 1D अरे, np डॉट अरे। ठीक है। तो उसके बाद रिवर्स करना है मैंने 1D अरे को। तो उसके लिए होते हैं डॉट स्लिप का मेथड यूज। अगर हमने किसी भी अरे को रिवर्स करवाना हो तो हम डॉट स्लिप का मेथड यूज करते हैं। इसके मेरे पास करूंगा ARR1D, और अब मैं इसको रन करता हूँ। प्रिंट रिवर्स 1D अरे। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉट फ्लिप का मेथड है इसने हमारी अरे के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया। जो एंड पे एलिमेंट्स होगा वो स्टार्टिंग में आते जाएंगे। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में एलिमेंट होगा वो एंड पे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम 2D अरे की बात करें कि डॉट फ्लिप मेथड वहाँ पे किस तरह उनके एलिमेंट्स को या उन अरेज को या उस मैट्रिक्स को किस तरह रिवर्स करेगा, तो अब हम उसको देखते हैं। एनपी डॉट अरे। मैं यहाँ पे एक 2D अरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज करके देख लिया। अब मैं डॉट फ्लिप का मेथड यूज करूंगा। रिवर्स 2D एनपी डॉट फ्लिप
और यहाँ पे मैं 2D अरे को पास करूँगा और अब इसको रन करते हैं। रिवर्स 2D अरे, रिवर्स 2D, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें जो हमारे पास 2D अरे थी उसको रिवर्स कर दिया है। किस तरह रिवर्स किया है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट अरे, ये तो आउटर अरे मींस ये एक मैट्रिक्स था, और जो उसके अंदर अरेज मौजूद थी, एक ये कंप्लीट अरे थी, सेकेंडली ये, और थर्ड वन इज दिस। तो इसने क्या किया, जो एंड पे मौजूद होगी अरे उसको फर्स्ट में ले जाएगी, और जो फर्स्ट में होगी उसको एंड पे, और जो सेंटर में होगी उसको मीन्स वो उधर ही पड़ी रहेगी, क्योंकि हमारे पास थ्री यहाँ पे अरेज हैं। लेकिन ये इतना काम करने के बाद वो फिर इसके अंदर जाएगी, इन एलिमेंट्स को भी रिवर्स कर देगी। जो 9 कहाँ पे था, एंड पे, उसको स्टार्टिंग में ले जाएगी, और 8 तो अपनी जगह पे ही है, और जो 7 था वो शुरू में था और उसको एंड पे ले जाएगी। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स के साथ भी ऐसे ही होगा। 4 5 6 था तो वो हो जाएगा 6 5 4। 1 2 3 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 2 1 में, ठीक है। तो जैसे कि पीछे अभी हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है कि जो एक्सिस जीरो है 2D अरे में, जो एक्सिस जीरो है 2D अरे में वो सॉर्ट करता था कॉलम्स को। तो हम यहाँ पे उसको चेक करके देखते हैं कि आया कि वो 2D अरे को भी रिवर्स करेगा कि नहीं, 2D अरेज के कॉलम्स को, ठीक है। उसके लिए हम एक्सिस को यूज करके देखते हैं, कॉलम के लिए। तो डॉट एक्सिस, इसमें हमने ऊपर देखा कि एक्सिस जीरो जो है वो किसके लिए यूज होगा, कॉलम्स के लिए। यहाँ पे नहीं पास करेंगे इसको, इसको इधर फ्लिप मेथड के अंदर पास करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि कॉलम के लिहाज से ये जो उसको रिवर्स कर देगा 2 डायमेंशनल अरे को, तो इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है कि हमने पीछे एमसीक्यू में डिस्कस किया था, जब हम एक्सिस जीरो अप्लाई करते हैं तो वो किसको सॉर्ट या रिवर्स करेगा, कॉलम्स को, 2D अरे में। अब यहाँ पे देखो कॉलम्स क्या था, 1 4 और 7। तो इसने रिवर्स कर दिया इसको, जो 7 अब एंड पे था, तो यहाँ पे देखें आउटपुट में 7 किधर आ गया, सबसे ऊपर। इसी तरह जो 4 था वो उधर ही रहेगा, और जो 1 है वो नीचे आ जाएगा, और लेकिन जो कॉलम में 1 था सबसे ऊपर, मीन्स के जो उसके एलिमेंट्स हैं वो कॉलम वाइज रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। 2 5 8 था वो हो गया 8 5 2, और जो 3 6 9 था वो कॉलम वाइज कन्वर्ट हो गया 9 6 3 में। तो ये था एक्सिस जीरो के हवाले से। तो अगर हम रोज के हवाले से देखें तो फिर किस तरह रिवर्स होगा, तो मैं यहाँ पे रोज कर लेता हूँ रो, और यहाँ पे इसका एक्सिस चेंज करेंगे 1, और यहाँ पे भी रो, ठीक है। अब देखिएगा कि पहले हमारे पास रो में क्या था, 1 2 3, इसने रोज के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया। अब क्या हो गया, 3 2 1। इसी तरह हमारे पास आगे था 4 5 6, इसको भी रिवर्स कर देगा, वो हो जाएगा 6 5 4। इसी तरह सो ऑन, ये 7 8 9 है, ये रिवर्स हो जाएगा 9 8 7, ठीक है। तो अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गई इस चीज़ की कि किस तरह हम 1 डायमेंशनल अरे में और 2 डायमेंशनल अरे में इनको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हमने देख लिया 1D अरे को भी देख लिया, 2D अरे को भी देख लिया, और हम 3D अरे पे चीज चेक करना चाहें फिर क्या होगा, लेट्स ट्राई। मैं एक 3D अरे क्रिएट करता हूँ, np डॉट अरे। ये ऊपर वाले कोड कमेंट कर देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको मजीद क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ पे मैं एक 3D अरे क्रिएट कर रहा हूँ,
1 2 2 3, तो इसके अंदर 4 5 और 6। इसके बाद मैं एक और लेयर क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर 7 8 9 और 10 11 और 12। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको इंडेंट करके लिखूँ, कुछ इस तरह। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब आपको ये मजीद विजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे मैंने 3D अरे क्रिएट की है और उसको मैंने इस तरह अरेंज कर लिया ताकि आपको मजीद क्लियरली बता सकूँ कि वो किस तरह रिवर्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन डॉट फ्लिप मेथड का यूज करेंगे, रिवर्स 3D, और एम्प्टी डॉट फ्लिप, यहाँ पे मैं पास करूंगा 3D अरे। और उसके बाद अब यहाँ पे ना एक्सिस जो है ना थ्री डिमेंशनल अरे में, उसकी वर्किंग ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कैसे कि जब मैं यहाँ पे एक्सिस जीरो पास करूंगा ना थ्री डिमेंशनल अरे में, तो रिवर्स, अब देखिएगा, जब मैंने यहाँ एक्सिस जीरो पास किया है थ्री डिमेंशनल अरे में, तो इसकी जरा वर्किंग चेंज है टू डिमेंशनल अरे की निस्बत। आपको आइडिया है कि जो टू डिमेंशनल था उसके अंदर एक्सिस जीरो को हमने यूज किया था कॉलम के लिए, लेकिन जब हम एक्सिस जीरो को थ्री डिमेंशनल अरे में यूज करेंगे तो इसकी लेयर को रिवर्स करेगा। ठीक है, जैसे आप देखें, ये तो हमारे पास एक अरे है, एक मैट्रिक्स, एक आउटर अरे है, लेकिन जो एक ये वाली लेयर है ये एक अलग लेयर है और ये एक इसकी अलग लेयर है। तो ये अब रिवर्स करेगा इन लेयर के लिहाज से जब हम एक्सिस जीरो पास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या थी, लेयर। तो अब जो ये एक कंप्लीट लेयर थी और ये एक कंप्लीट लेयर, इसको हम लेयर कह सकते हैं या डेप्थ कह सकते हैं। तो इसने क्या किया, उसको जब हमने एक्सिस जीरो पास किया उस डेप्थ के लिहाज से रिवर्स किया कि जो ये वाली डेप्थ होगी ऊपर चली जाएगी और ये वाली कंप्लीट लेयर जो है नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे नीचे वाली लेयर पे मौजूद था हमारे पास 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास ऊपर चला गया और जो ऊपर वाली लेयर थी वो नीचे आ गई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एक्सिस जीरो जब हम थ्री डिमेंशनल अरे में यूज करेंगे तो एज अ डेप्थ या लेयर के तौर पे यूज होगा, कि मीन उनको रिवर्स करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि इसके अंदर रोज और कॉलम के लिहाज से वो किस तरह रिवर्स होगा, तो उसको देख लेते हैं। 3D, यहाँ पे रो, यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स वन पास करूँ, ठीक है, तो अब जो इंडेक्स सॉरी एक्सिस की वैल्यू जब मैंने वन पास की है, तो अब ये क्या करेगा, उसको रोज के लिहाज से रिवर्स कर देगा थ्री डिमेंशनल अरे में। अब देखें जरा कि पहले हमारे पास ये एक कंप्लीट लेयर थी, वो एक हर लेयर में जाएगा, लेयर में जाने के बाद जो उसकी कंप्लीट रोज है, एक ये रोज है और ये सेकंड रो है, तो इस रोज को रिवर्स कर देगा, मीन्स कि जो ये रो ऊपर चली जाएगी और ये फर्स्ट रो वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह अगर हम सेकंड लेयर में देखें, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो थी और ये सेकंड रो थी, इसने क्या किया, उस रो को रिवर्स कर दिया कि जो ये वाली रो होगी ऊपर चली जाएगी और ये वाली रो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रो हमारे पास ऊपर थी, लेकिन अब जब हमने रिवर्स किया तो ये नीचे आ गई। इसी तरह इसमें भी यही हुआ है। तो हमें इससे पता चला कि जो फिर एक्सिस वन है थ्री डिमेंशनल अरे में, उसको हम यूज करेंगे
रोज को रिवर्स करवाने के लिए। रिवर्स रोज इन 3D। इसी तरह पीछे एक एक्सिस 2 भी होता है थ्री डायमेंशनल अरे में। जब हम एक्सिस 2 पास करेंगे तो वो किसको रिवर्स कर देगा? कॉलम्स को। ठीक है, तो टेस्ट करते हैं इसको। देखो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखें कि वो हर एक लेयर में जाएगा और हर एक लेयर में जाने के बाद जिस तरह ये राइट हुआ ना 1 4, इस लेयर में आप देख सकते हैं 1 4 है एक कॉलम कंप्लीट। तो ये क्या करेगा? इस कॉलम को रिवर्स कर देगा, तो ये हो जाएगा 4 1। आई थिंक ठीक है। तो इसमें ना एक कंप्लीट कॉलम को रिवर्स करना है कि जो लास्ट में कॉलम मौजूद है ना वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और जो स्टार्टिंग में कंप्लीट कॉलम मौजूद है लेयर में वो लास्ट में चला जाएगा। जैसे लास्ट में क्या था, 3 और 6, ये कॉलम हो बन रहा था। इसने क्या किया, 3 6 को शुरू में ले आया, और बाकी जो ये स्टार्टिंग में वाला कॉलम था इसको लास्ट में ले जाएगा। इसी तरह सेकंड लेयर में भी ये रूल अप्लाई होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप पूछ लें। सर ये एक्सिस जो है ये फ्लिप के साथ ही सिर्फ यूज होता है? नो सर, ये हमने ना कल डिस्कस किया था कि अगर हमने अरे को सॉर्ट करवाना हो ना, कि अगर हमने एक सीक्वेंस में एलिमेंट को मीन एक तरतीब में एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो हम डॉट सॉर्ट का मेथड यूज करते हैं। तो हम एक्सिस को सॉर्ट के साथ यूज कर सकते हैं। जब हमने रिवर्स करवाना हो किसी भी अरे को तब यूज कर सकते हैं। और भी डिफरेंट कंडीशंस थी कि जब हमने एक्सिस को यूज किया था। तो आप ना सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे होगी तो उसके अंदर जो एक्सिस जब हम जीरो यूज करेंगे ना वो यूज होगा कॉलम के लिए। ठीक है। जब हम एक्सिस 1 यूज करेंगे वो यूज होगा रोज के लिए, इन 2 डायमेंशनल में। ठीक है। तो जब हम 3 डायमेंशनल की बात करें ना उसके अंदर हम इस तरह यूज करते हैं कि जो एक्सिस जीरो है वो होगा डेप्थ या लेयर के लिए। अब देखें 3 डायमेंशनल में ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाती हैं। जहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने कितनी ब्रैकेट्स यूज की हैं, एक और एक, तकरीबन ये 2 डायमेंशनल बन रहा है। इस तरह यहाँ पे हमने एक जायद ब्रैकेट यूज की है। अगर हम इस 3 डायमेंशनल में से ना इतने टुकड़े को अलग कर दें तो वो क्या बन जाता है? 2 डायमेंशनल। ये देखें जरा। ठीक है, अगर इसको अरेंज करेंगे तो ठीक है, ये इस तरह है। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं कि 3 डायमेंशनल के लिए जो एक्सिस हैं वो अलग वर्क करते हैं और 2 डायमेंशनल के लिए डिफरेंट। तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। एक्सिस जीरो। इसके बाद ठीक है, और ये इस तरह आप इसको जहन में बिठा सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो किसी और को भी क्वेश्चन इसके इसके बाद अगली तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई? ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं अरे कंपैटिबिलिटी को, कि अरे कंपैटिबिलिटी क्या होता है। तो इसके अंदर ना मैं एक अरे क्रिएट करता हूँ, एनपी डॉट अरे, और इसके अंदर 2 3 4 5। इसको मैं बी का नेम दे देता हूँ और इसको सी का। ठीक है। आगे अब बेसिकली जो कंपैटिबिलिटी है ना, आप सपोज करें कि आप कहें कि हमारे पास ना दो डिफरेंट तरह का डाटा मौजूद है, और हम चेक करना चाहते हैं कि जो दो डिफरेंट तरह का हमारे पास डाटा मौजूद है कि वो हमारे पास उसके अंदर रोज और कॉलम्स क्या सेम है।
कि वो जो डाटा है उसकी शेप दोनों की सेम है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अरे कंपैटिबिलिटी यूज कर सकते हैं डाटा को चेक करने के लिए। उसके लिए सिंपली हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें ना इनकी शेप को चेक करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जो ए की शेप है उसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे डाटा की शेप के साथ। अगर वो हमें ट्रू रिटर्न करता है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डाटा जो है ना, वो दोनों सेम तरह का डाटा है, मीन्स उनकी शेप सेम है। तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। और अभी इसने फॉल्स क्यों रिटर्न किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डाटा है इन दोनों की शेप डिफरेंट है। यहाँ पे 5 एलिमेंट है और यहाँ पे 6 एलिमेंट है। अगर मैं इसको सी के साथ कंपेयर करूँ तो फिर ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। अरे कंपैटिबिलिटी ट्रू। इससे हमें पता चल गया कि हम दो डिफरेंट डाटा को की शेप को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि वो जो डाटा है वो सेम शेप का है या डिफरेंट शेप का है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक एच स्टैक है और एक वी स्टैक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक मैं ओरिजिनल अरे के नेम से अरे क्रिएट करता हूँ, np डॉट अरे। इसको मैं 2D क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद 3 और 4। उसके बाद मैं एक न्यू अरे क्रिएट करता हूँ और np डॉट अरे 5 और 8। ये मैंने एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट की है और यहाँ पे भी ये 2 डायमेंशनल ही है। तो अब मैंने एच टैग का यूज करूंगा। सबसे पहले वी स्टैक को देख लेते हैं। जो वी स्टैक बेसिकली क्या होता है, जो वी स्टैक है ना, वो किसी भी रोज को, अगर हमने कोई, हमारे पास दो डाटा पर है, हमारे पास एक एक हमारे पास ओरिजिनल या ओल्डर डाटा था और हम कोई उसके अंदर कोई न्यू डाटा ऐड करना चाह रहे हैं उस ओरिजिनल डाटा में, तो हम वो कैसे करेंगे। मींस अगर जब हम वी स्टैक को यूज करेंगे तो वो ऐड कर देगा उस डाटा को एज अ रो वाइज। तो लेट्स सी विद रो वाइज np डॉट वी स्टैक। और सबसे पहले यहाँ पे हमें ओरिजिनल अरे पास करनी पड़ेगी, ओरिजिनल अरे। उसके बाद हम वो अरे पास करेंगे जो हम ऐड करना चाह रहे हैं ओरिजिनल अरे में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू अरे। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ऐड डाटा इन न्यू अरे। तो विद रो वाइज। ठीक है। बेसिकली एच टैग क्या करेगा, हम हमारे पास एक न्यू डाटा था, हमने उस न्यू डाटा को ऐड करना है हमारे ओरिजिनल डाटा में। तो जो वी स्टैक है उस डाटा को एज अ रो वाइज हमारे ओरिजिनल डाटा में ऐड कर देगा। ठीक है। लेट्स सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 था हमारे पास लाइक दिस। ठीक है। तो इसने क्या किया, उस डाटा में इस न्यू डाटा को ओरिजिनल डाटा में न्यू डाटा को ऐड कर दिया, और किस तरह ऐड किया, एज अ रो वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं एच टैग का यूज करूँ तो वो किस तरह होगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे एच टैग और मैं एक और न्यू डाटा क्रिएट कर लेता हूँ न्यू डाटा के नेम से। और मैं यहाँ पे 7 और 8। ठीक है। वो थोड़ा सही। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका नेम भी चेंज कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब जो हमारा डाटा है वो एज अ कॉलम वाइज इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये जो ऐड वी स्टैक ने उसको रो वाइज ऐड किया था, लेकिन जो एच स्टैक है वो हमारे न्यू डाटा को ऐड करेगा कॉलम वाइज हमारी ओरिजिनल अरे में। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं। अ, यहाँ पे कॉलम वाइज देख लेते हैं क्या इशू। एनपी डॉट स्टैक ओरिजिनल अरे। ठीक है। यहाँ से ना हमें इसको न्यू डाटा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डाटा यूज किया। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं
तो अब हुआ क्या है, जो एच टैग था उसने जो हमारा डाटा था उसको ऐड कर दिया एज अ कॉलम वाइज ओरिजिनल अरे में। ठीक है, ये हमारे पास 7 और 8 मौजूद थे, इसने ऐड कर दिया 7 और 8 को एज अ कॉलम वाइज। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे मैंने कुछ डाटा क्रिएट किया हुआ है। ये डाटा जो है ये एक रेस्टोरेंट के रिलेटेड एक डाटा है, जिसके अंदर हमने देखना है कि किस तरह हम इसके साथ डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा। तो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इधर, जो जो फर्स्ट में है ना, ये कॉलम वाइज देखें, 1 2 3 4 5, ये जो है ये हमारे पास रेस्टोरेंट की आईडी मौजूद है। उसके बाद जो है ये कॉलम वाइज हमारे पास हर ईयर के रिलेटेड उस रेस्टोरेंट का सेल्स डाटा मौजूद है। ठीक है, लाइक पैराडाइज बिरयानी हर एक डिश के रिलेटेड ना, यहाँ पे उसके एक तो ईयरली प्राइस मौजूद है और साथ में हमारे पास रेस्टोरेंट की आईडी इस टू डायमेंशनल अरे में स्टोर है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ लास्ट 3 अरेज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ डाटा में से, तो वो मैं कैसे करूँगा। सेल्स डाटा, और यहाँ पे सेल्स डाटा का वेरिएबल लिखने के बाद अब हम यूज़ करेंगे स्लाइसिंग का, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि मैं चाहता हूँ कि जो इसकी रोज हैं वो सब आ जाएं, और ये कहाँ से शुरू हो, 0 1 और 2। मैं चाहता हूँ कि लास्ट 3 रोज प्रिंट हो। ठीक है, तो ये कहाँ से इसको शुरू करेंगे, 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो और आगे सो ऑन जितना भी डाटा है वो हमें प्रिंट करके देंगे। तो लेट्स सी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट वाला जो 3 अरेज का डाटा था सेल्स डाटा में से, वो हमें मिल गया। इसी तरह अगर आप सेकंड 2 वाला गेट करना चाहते हैं, आप डिफरेंट तरह के यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करके आप किसी भी तरह के डाटा को गेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हैं, हमारे पास एक डाटा सेट मौजूद है डिफरेंट वैल्यूज का, और हम उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक डाटा चाहते हैं, तो हम उस लिहाज से स्लाइसिंग का यूज करते हुए उस डाटा को डिस्प्ले करवा लेंगे, या हमने हमें उस डाटा से कोई काम निकलवाना है तो उसको यूज कर लेंगे अपनी वर्किंग के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन एंड cumulative सम। तो अगेन मैं इस डाटा को एक दफ़ा दोबारा पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करते हैं और इन मेथड्स को परफॉर्म करवाते हैं। तो अगर मैं सम करवाऊँ, सम, ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो डाटा है ना, ये ईयरली डाटा स्टोर है, जैसे मैंने ऊपर बताया यहाँ पे कि हर ईयर के रिलेटेड ना कॉलम वाइज यहाँ पे डाटा स्टोर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस इन तमाम ईयर को सम करके वो डाटा को डिस्प्ले कराऊँ, ईयरली टोटल। ठीक है, उसके बाद एमसी डॉट सम मेथड का यूज करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे सेल्स डाटा। अब देखें कि यहाँ पे आपको इलम है इस चीज़ का कि यहाँ पे हमारी रेस्टोरेंट आईडी मौजूद है, लेकिन हम रेस्टोरेंट आईडी को यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम उसको कैसे स्लाइसिंग देंगे। कि यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास रोज हैं, ये आपको पता है जो फर्स्ट है वो रोज के लिए यूज होता है, कि रोज जो है वो सारी रोज यूज करेंगे, उसका कॉमा लगा के हम कॉलम के रिलेटेड शुरू करेंगे। अब इस कंप्लीट कॉलम को देखें, 1 2 3 4 5, तो इसका एक इंडेक्स बन रहा है वो है 0। इसी तरह इस कंप्लीट कॉलम का 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, और उसके बाद मैं स्लाइसिंग लगा दूंगा कि हम 1 कॉलम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद स्लाइसिंग का मतलब ये है कि आखिर तक जितने भी कॉलम है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हम दे देगा टोटल ईयरली डाटा का। मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट टोटल ईयरली डाटा। ठीक है,
ईएलई डाटा टोटल। ओके ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, उन तमाम डाटा का हमें सम दे रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस डाटा की अरे हमें मिले, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है? ठीक है, अभी आपको इस चीज़ के अलावा हमने पहले एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है जी मैम। सर क्वेश्चन। ओके ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ना ईएलडी डाटा का सम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था यहाँ पे स्लाइसिंग का, कि ये जो स्लाइसिंग यूज़ किया इसमें तमाम रोज काउंट होंगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि कॉलम में वन इंडेक्स से शुरू हो और आखिर तक जाए, और उस तमाम डाटा को सम करें, मीन्स के इस एक इंडेक्स पे जो डाटा मौजूद है उसका सम करके इस एक इंडेक्स पे जो डाटा मौजूद है उसका अलग सम करें, इसका अलग सम करें और इसका अलग, और उन सब के सम को ना एक अरे में हमें शो करवाए। तो ये मैं पूछना चाह रहा था। तो लेकिन जब हमने यहाँ एक्सिस पे इस वन तरह यूज करेंगे। किया ना। जी एग्जैक्टली सर। सर इसको हम स्लाइसिंग की थोड़ी जो चेंजिंग्स हैं उसमें वो करेंगे। हम्म। जी जी सर, जो आपने जितना बताया ना, वो उन्होंने दुरुस्त बताया। आप भी मैम सही कह रहे हैं कि अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके अंदर हम स्लाइसिंग के अंदर से अगर कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो स्लाइसिंग में करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो अगर हम स्पेसिफिक रोज या कॉलम चाहते हैं, तो अगर मैं वन पास करूंगा ना यहाँ पे, तो ये कॉलम वाइज इन इसका टोटल सम लेगा और वो हमें एज अ अरे ओके। डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। यस। अगर मैं यहाँ जीरो कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, उस कॉलम का सम लेगा और उसको अरे में डिस्प्ले करवाएगा, हर कॉलम का अलग अलग सम लेगा। लेकिन जब हमने एक्सेस के बगैर यूज किया ना, तब देखिएगा हमें एक वैल्यू मिली है, और वो सिर्फ एक वैल्यू अरे के बगैर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ना वो तमाम डाटा को सम कर रहा है। ठीक है। समझा। ठीक है सर। इसी तरह हमारे पास मीन, मैक्स, मिनिमम और कॉमुलेटिव सम के मेथड्स हैं। क्विकली क्विकली इनको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मिनिमम, मिनिमम वैल्यू के बाद या मिनिमम अरे, मिनिमम अरे फ्रॉम द, ऐसे लिखो। और एक्सिस जीरो इसको वन कर लेते हैं, अरे कर रहे हैं तो उसके बाद मिनिमम अरे, अरे फ्रॉम डाटा। ठीक है, उसके बाद इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं। तो अब देखिएगा कि हमने जब डॉट मिन का मेथड यूज किया, मीन्स के मिनिमम, तो अब ये क्या करेगा कि एक्सिस, और साथ में हमने यूज किया एक्सिस वन, कि इस तमाम डाटा में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें अरे में रख की स्टोर कर देगा। उसके बाद इस तमाम डाटा में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसी तरह इसमें से, तो इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। अब देखें 15,000, इस तमाम रो में से जो मिनिमम वैल्यू थी 15,000, सॉरी 1,50,000, जो तमाम रो में से मिनिमम वैल्यू थी वो थी 1,50,000। इसी तरह सेकंड रो में से थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। अगर हम कॉलम वाइज देखेंगे तो इसको जब जीरो करेंगे तो वो हमें कॉलम वाइज देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने कॉलम वाइज सेट किया है, और कॉलम वाइज सबसे छोटी वैल्यू जो थी वो थी 1,20,000। ठीक है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मैक्स फंक्शन का यूज करें, मैक्स फंक्शन, और यहाँ पे maximum, और ठीक है, तो अब हमें ये मैक्सिमम डिस्प्ले करवा देगा एज अ अरे के फॉर्म में। ठीक है।
उसके बाद अगेन आई होप आपको समझ आ रही होगी इस चीज़ की। उसके बाद हमारे पास होता है एक मीन का मेथड। मीन मतलब कि उस डाटा में से हमें एवरेज निकाल के दे देगा उसकी एवरेज। एवरेज करे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमें मीन निकाल के दे रहा है, तो आप देखते हैं इसी वजह से यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। इसी तरह आगे हमारे पास एक लास्ट है मेथड, कोमुलेटिव सम। तो इसको यूज करते हैं। तो मुझे बता सकते हैं कोमुलेटिव सम क्या होता है? Anyone? सर जो प्रीवियसली सारे हैं उन सब का मिला के जो एवरेज बनता है आई गेस, जिस तरह हमारा कम्युलेटिव सीजीपीए बनता है सारे सेमेस्टर्स का बना के, तो उसी तरह से। एग्जैक्टली सर, ग्रेट। तो जैसे सर ने बताया कि जो हमारा कोमुलेटिव सम है, जैसे आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू को ऐड करेगा और वो आगे वाली वैल्यू में स्टोर कर देगा। मींस के जो प्रीवियस वैल्यू होती है उनको ऐड करते जाता है, मींस के वो उसका कोमुलेटिव सम कहलाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपल पहले इसको रन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इजीली बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस वन है ना, तो एक्सिस वन यूज होगा रोज के लिए। अब देखिए हमारे पास पहले का 1,50,000 ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है 1,80,000। ये जो 1,80,000 है ना, उसके अंदर प्रीवियस वाली टर्म जो है, प्रीवियस वाली वैल्यू थी 1,50,000, वो इसमें ऐड होके बन जाएगी 3,33,000। ठीक है। तो इसी तरह ये प्रीवियस वाली ऐड होगी इन दोनों में, और एक वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसी तरह ये ऐड होंगी वैल्यू, और एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स जो प्रीवियस वाली वैल्यू ऐड होती जाती है आपस में, और वो फिर आगे एक न्यू वैल्यू जनरेट कर देती है, तो वो कॉमुलेटिव सम कहलाता है। ये ठीक है। सर उसी की तरह है ना, सेम जो हम प्रीफिक्स सम करते हैं अक्सर लीड कोड के क्वेश्चंस होते हैं, तो जी उसमें भी हम एग्जैक्टली। प्रीफिक्स सम करते हैं, तो वो भी आई गेस सेम ही है। जी सर बिल्कुल। जैसे जैसे सर मोहन ने बताया, बिल्कुल वैसे ही। और अगर हम किसी छोटी वैल्यू से देखें, एकदम इसको कमेंट करता हूँ। अगर मैं एक छोटी अरे ले लूँ और मैं उसके ऊपर कॉमुलेटिव सम का मेथड यूज करूँ, ARR NP डॉट अरे, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कॉमुलेटिव सम इसका लेना है ARR का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। वन पहले एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो टू है वो प्रीवियस वाली में ऐड होके एक न्यू वैल्यू बन जाएगी। टू ऐड हुआ थ्री में, तो वन में, तो थ्री बन गया। इसी तरह जो प्रीवियस वाली वैल्यू थी थ्री, ये वाली वैल्यू थी थ्री, और बाकी कितनी वैल्यू थी इनको ऐड करके बनना था थ्री। थ्री और थ्री में ऐड होगा वो बन जाएगा सिक्स। इसी तरह जो सिक्स है वो ऐड होगा फोर में, वो हो जाएगा टेन। ठीक है। और जो टेन है वो ऐड होगा गेम फाइव में, और वो हो जाएगा 15। तो ये होता है हमारा कोमुलेटिव सम। ठीक है। इसी तरह वो, और एक लास्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें सिंपली मैं वेक्टर लेता हूँ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एनपी डॉट अरे 1 2 3, और एक वेक्टर टू लेता हूँ, एनपी डॉट अरे, और इसके अंदर मैं 2 3 4। और जब हमने वेक्टर एडिशन करवाना है तो सिंपली हम वेक्टर वन प्लस वेक्टर टू कर देंगे। ठीक है। इसी तरह जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो वेक्टर वन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर टू। ठीक है। तो अब जो उनके एलिमेंट्स हैं दोनों वेक्टर में, एक में तो ऐड हो जाएंगे, और जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो वो आपस में एक दूसरे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो
तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और ना एक चीज़ बतानी थी कि अब तक जो जी जो 3 दिन तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं ना, आई थिंक दीज टॉपिक्स आर इनफ मशीन लर्निंग के लिए। अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और थोड़ी सी खुद से भी सर्च करें ना अपने एंड पे, ये वैल्यूज को चेंज करके स्लाइसिंग में, अगर हम इसको वैल्यूज को इस तरह करेंगे तो फिर क्या वैल्यू आएगी, अगर हम वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे तो फिर इसके अंदर से कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, इस तरह अपनी तरह से डिफरेंट तरीकों को अप्लाई करें। तो जो चीज़ें हमने 3 दिन में डिस्कस की है ना, आई थिंक दीज थिंग्स आर इनफ, ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आगे आप मजीद प्रैक्टिस करें, जैसे जैसा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको मजीद नई चीज़ें पता चलती जाएंगी, और इसी तरह आपकी जो नम पाई है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो। और एक और चीज़ बतानी थी कि जो हमारा फ्राइडे का डे है उसके अंदर ना आप में से कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, आप किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी दो स्टूडेंट्स 20 या 30 मिनट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा स्लैक में जिस पर्सन ने प्रेजेंट करना हो, तो फ्राइडे को आप भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और कल ट्राई करेंगे कि कोई प्रोजेक्ट बनाएं, जितना हमने 3 दिन में पढ़ लिया उसके रिलेटेड हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करें। ठीक है, हमारे पास है 1-2 मिनट, अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लें।